एक बार और बोल दीजिए, बिजली भागी तो उसके एवज में। श्री सद्गुरु। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था निगुरा क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। देखिए, भक्ति गुरु की, बहुत बार तो ऐसा लोग बोलते हैं गुरु मतलब अरे ये तो गुरु मनुष्य है, ऐसे बोलते हैं। गुरु तो मनुष्य है और भोले बाबा तो भगवान है, श्री राम तो भगवान है। तो ऐसे व्यक्ति को संत कबीर साहब ने क्या कहा? अंधा। तो कहिएगा महाराज मेरी आंखें तो हैं, हम अंधे कैसे हैं? का गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। गुरु का मतलब जो परमात्मा में अपने आप को समाविष्ट कर दिया है, परमात्मा से अपने ज्ञान को कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है। नर रूप में हरि हैं, तुलसी बाबा कहते हैं नर रूप हरि। इनकी भक्ति आप करेंगे तो सारे देवी देवता प्रसन्न होंगे। आप जो भक्ति करते हैं उसको थोड़ा समझ करके कीजिए, मेरे कहने का अभिप्राय। थोड़ा समझ लीजिए उसको, जो जानकार है ना। अब देखिए भोले बाबा कौन है? भोले बाबा को जल चढ़ाने जाते, देखिए कितनी श्रद्धा है। पैर में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है। 105 किलोमीटर सुल्तानगंज से देवघर है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, और ज्योति का मतलब होता है प्रकाश। शिव महापुराण आप पढ़िए, भोले बाबा को पहले समझिए आप। शिव महापुराण आप पढ़िए। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योति मतलब होता है, पुनरावृत्ति कर देता हूं, प्रकाश, और लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। वह चिन्ह जो प्रकाश स्वरूप है। भोले बाबा कौन है? आपके अंदर वो भोले बाबा हैं। हाँ, आप देवघर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप जप करते हुए जाइए ना, और जप करते हुए जाते हैं लोग, बोलो बम बोलते हैं ना, बोलो बम। बम का अर्थ क्या होता है? और बम हम कैसे लिखते हैं? ब अनुस्वार और म बम। और पाणिनि मुनि का एक सूत्र है मौनुस्वारा। व्याकरणाचार्य पाणिनि मुनि वे कहते हैं मौ को अनुस्वार करो और अनुस्वार को मौ करो। तो ब का मतलब ब्रह्मा है ना, और बीच में वो जो है अनुस्वार, ब्रह्मा के बाद गिनती में विष्णु, और मौ से महेश्वर। ठीक तो है? बोलो बम, बम बोलिए, यानी जप कीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश। और ओम का अर्थ भी होता है, ओम का अर्थ भी ब्रह्मा विष्णु महेश ही होता है। जो परमात्मा के अत्यंत सन्निकट रहकर ये ब्रह्मा विष्णु महेश कार्यान्वित होते हैं। हमारे गुरुदेव ने उनका नाम लिया है। हमारे गुरुदेव कहते हैं प्रथम स्फुटित पराधरा, जिनसे कहिए स्फोट है सो। डेली गाते हैं हम लोग, है उद्गीत वही आदि आदि। परमात्मा से जो पहला शब्द निकला वही है ओम। और ओम का मतलब
अकारः, बहुत सुंदर से समझाया गया है, सत्संग योग में हमारे गुरुदेव ने उद्धृत किया है। उसमें अ उ म है, समझाने के ख्याल से अकारः पीतवर्णः स्याद् रजोगुण उदीरितः, उकारः सात्विक शुक्लो मकारः कृष्ण तामसः। तो अ का मतलब हुआ, वह ब्रह्मा नहीं कहा है, अ का मतलब हुआ अकारः पीतवर्णः स्याद् रजोगुणः। अ का अर्थ होता है ब्रह्मा। तो वर्ण कैसा है, कलर कैसा है, रंग कैसा है, कहा पीत वर्ण है और रजोगुण प्रधान है, बीच में उ है। उकारः सात्विकः शुक्लो, उ का अर्थ होता है शुक्ल वर्ण है, अर्थात भगवान विष्णु पालन करता, ब्रह्मा जी सृजन करता तो भगवान विष्णु पालन करता। मकारः कृष्ण तामसः, और म का मतलब भोले बाबा संहार करता, कृष्ण वर्ण तमगुण प्रधान। तो ओम का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसी ओम का भजन करने के लिए हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, पढ़िए पदावली, महर्षि में ही पदावली पढ़िए आप, हम लोग डेली गाते हैं, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो में ही नाम यही। गाते हैं कि नहीं आप लोग? नहीं गाते हैं तो डेली गाइए। स्तुति प्रार्थना प्रत्येक दिन सत्संगी को करना चाहिए, और समय नहीं मिले तो धारा प्रवाह में करना चाहिए, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की तरह। 15 मिनट में सुबह की पूरी स्तुति, सब क्षेत्र अक्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, शत शत हु के पार में, लेकिन कीजिए, और समय मिले तो प्रेम से कीजिए, जरूर कीजिएगा दोनों समय, नहीं तो कृतघ्नता का पाप लगेगा। शिव पुराण में वर्णन है, जो उपकारक के प्रति प्रत्युपकार नहीं करता, कृतघ्नता का पाप लगता है उनको। ये बात है। अब कृतघ्न है तो वहां गुरु महाराज क्या कहते हैं, भजो ओम। ये बोलो बम वाले भी तो वही कहते हैं, बोलो बम। हमारे गुरु महाराज भी तो वही बोलते हैं, भजो ओम। मैं पुनरावृत्ति कर करके बता रहा हूं, प्रभु नाम यही, प्रभु का यही नाम है। और भजो ओम, ओम में ही नाम यही। और वहां लिखा हुआ है ओम, देखिएगा वहां लिखा हुआ है इसी ओम का भजन करो। अरे कांवरिया वाले भी तो यही कहते हैं, बोलो बम। और बम का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, उसका मतलब पर्यायवाची शब्द ओम। हमारे गुरुदेव भी वही तो कहते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव जो कहते हैं ये गुरु के बताए अनुसार है ना। हमारे गुरु महाराज जो कह रहे हैं ये गुरु के बताए अनुसार, जो जानकार हैं, जो मर्मज्ञ हैं, जो निष्णात हैं इसमें, जो परिपक्व हैं, दक्ष हैं, चतुर हैं, पारंगत हैं। और आप जो बोलते हैं उसका अर्थ नहीं समझते हैं, इसलिए मैंने कहा बोलो बम ये निरर्थक नहीं है। सुल्तानगंज जल चढ़ाने जाते हैं, हिंदू धर्म का बहुत बड़ा एक गट्स है। लोगों के मन में एक बार तो हो जाता है, देखो भैया सब भोले बाबा है ना, भोले बाबा के कितने भक्त हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर समझ करके आप जाएं, श्रद्धा तो देखिए, पैर में जूते नहीं, चप्पल नहीं, और बोलो बम करते हुए जा रहे हैं। और जो डाक बम होता है उनको तो एकदम समय पर पहुंच जाना है 24 घंटे के अंदर, और बाकी जनरल बम है तो 2 दिन 3 दिन में भी पहुंचे तो कोई बात नहीं है। पैर फूल जाते हैं,
है ना, कहीं बैठना नहीं है, 105 किलोमीटर चलते रहना है। श्रद्धा तो देखिए, प्रेम तो देखिए, लेकिन आप करते क्या है? निगुरा है ना, करते क्या है? सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री ने कहा भैया नशा का पान मत करो, है ना। इसीलिए आप निगुरा हैं, वही गुरु से समझ करके जाते, आप क्या करते हैं? नशा का पान करने लग जाते हैं। तिरंगा, पान पराग, 5000, राज दरबार तो नरक दरबार, है ना, वह सब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि निगुरा है। मैंने कहा ना, निरर्थक नहीं है, लेकिन गुरु नहीं है आपके जीवन में, तो निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। तुलसी बाबा ने भी कहा है, श्रद्धा बिना भगति नहीं, धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई सोई। कांवड़िया बोलते हैं बोलो बम, वो भी ओम का नाम लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेते हैं, और हमारे गुरुदेव भी कहते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव के कहे अनुसार और कांवड़ियों के कहे अनुसार अंतर क्या है, ये मैं बताना चाहता हूं। आप जो भक्ति करते हैं वो मैं बताना चाहता हूं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, हम लोग ओम का जो उच्चारण करते हैं, भजन करते हैं, गुरुदेव के बताए अनुसार इन्होंने प्रैक्टिकल किया है, प्रयोग किया है, अनुभव किया है, जीवन में उतारा है, और जीवन में उतार करके अनुभव करके, और एकदम वह मंत्र जो है ना, एकदम चार्ज है, सिद्ध है। तो आप कहेंगे महाराज हम लोग ओम का भजन करते हैं। अरे हम लोग भी ओम का ही भजन करते हैं। ओम को कौन छोड़ सकता है? ओम से दुनिया में सारे मंत्र निकले हैं, सारी साधना निकली है, सारी भक्ति निकली है, सारा भजन निकला है ओम से ही। तो हमारे गुरुदेव एक बार नहीं 2 बार बोलते हैं भजो, और यहां पर हम लोग 2 बार बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं स्तुति में? भजो ओम ओम प्रभु नाम यही। थोड़ा पहले जल्दी से बोलते हैं, भजो ओम ओम में ही नाम यही। और दूसरी बार भजो थोड़ी गंभीरता से, स्थिर से। और 2 बार फिर। एक बार में क्या पता आप सुन नहीं पा रहे हो, एक बार में समझ आप नहीं पा रहे हो। जैसे सबरी ने कहा था, भगवान श्री राम से कहा था ना, अधमते अधम अधम अति नारी। 3 बार अधम अधम कहा। शायद भगवान श्री राम एक बार में नहीं सुन रहे हैं। निम्न कुल में नारी जाति हूं महाराज। और वो भी क्या, अधमते अधम अधम अति नारी, 3 महामय मती मंद अघारी। भगवान श्री राम ने सोचा, ओ ये हमको क्या बताना चाहती है, क्योंकि जाति प्रथा बहुत तगड़ी थी उस समय। हमारे गुरु महाराज के समय में, जिनका विग्रह स्वरूप आप देख रहे हैं, जब बैराग लिया था हमारे गुरुदेव ना, जब परीक्षा भवन से जब निकले थे हमारे गुरुदेव, तो एक कुएं के पास बहुत सारी माताएं घड़ा लेकर के जल भर रही थी। तो हमारे गुरुदेव भी गए, प्यास लगी है, और थोड़ा सा घड़ा स्पर्श हो गया ना, तो उन माताओं ने कहा आप कौन जात हैं? कहा कायस्थ हूँ मैं। कहा तब तो मेरा घड़ा अपवित्र हो गया, इस घड़े के एवज में आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आप निम्न वर्ण के हैं। बताइए। वही सबरी कह रही है 3 बार अधम अधम अधम। भगवान ने कहा मैं बहुत बढ़िया से सुन रहा हूं सबरी, मानो एक भगति करना था। तुम किसी भी जात के हो, किसी भी वर्ण के हो, है ना, मैं एक भक्ति का नाता मानता हूं। वही तो हमारे गुरुदेव कहते हैं, 2 बार भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही।
और पहले धारा प्रवाह में 2 बार और बाद में 2 बार, 4 बार। और यही, और शुरू में क्या है, वही वही वही, और नजदीक जब आया तो क्या कहते हैं, यही। अच्छा, वही और यही में क्या अंतर है? दूर की वस्तु को, दूर के व्यक्ति को, दूर के पदार्थ को जब हम इंगित करते हैं, इशारा करते हैं, तो क्या कहते हैं, उसको देखिए। और नजदीक आ गया तो इस साहब को देखिए, इस साहब को देखिए। क्या? तो यही मतलब वहां लिखा हुआ है ओम। कैसे भजन करते हैं हम लोग ओम का? ओम का ही पर्यायवाची राम नाम है, कृष्ण नाम है, शिव नाम है, गुरु नाम है, वाहे गुरु है, सत साहेब है, आदि आदि। तो इसमें है वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। तो वर्णात्मक जैसे हम लोग जाप करते हैं, तुलसी बाबा ने भी लिखा है, नाम जी जपी जा